न्यूज़ को जो है हम समझने की बात करते हैं। क्या है द हिंदू का न्यूज़ है नीति आयोग प्रपोजेस डीकार्बनाइजिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एमिशन, है ना। यानी कि जो औद्योगिक उत्सर्जन है इसके ऊपर नीति आयोग क्या कर रहा है कि कैसे डीकार्बनाइजिंग करें, यानी कि कार्बन को कैसे रोके, कार्बन जो उत्सर्जित हो रहा है उसको रोकने पे किस प्रकार से काम करें, इसके ऊपर जो है वो बात जो है वो चल रही है। द हिंदू का टॉपिक है। अब जहां आपने इंडस्ट्रियल एमिशन देखा तो आपको समझ में आ गया कि ये टॉपिक जो है वो कहाँ से है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से संबंधित टॉपिक है, यानी कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित जो है ये टॉपिक है ना। आपको समझना है, ठीक है ना। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित ये टॉपिक आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज हैज़ अ क्रिटिकल रोल टू प्ले फॉर द कंट्री, ठीक है ना। कार्बन कैप्चर, कार्बन उत्सर्जन, दोस्तों आपको याद है पेरिस समझौता 2015, और पेरिस समझौते 2015 की अगर हम बात करें तो उसी समय से एक बात उठी है किस चीज़ की, कि हम आने वाले समय में हम क्या करें कि उन सभी इंडस्ट्री जिसमें कार्बन का एमिशन होता है, कार्बन का एमिशन कहाँ से होगा, तो कार्बन का एमिशन वहीं से होगा जो कि सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो किस पे होगी, फॉसिल फ्यूल्स पे होगी, चाहे कोयला हो चाहे पेट्रोलियम्स हो, है ना। मतलब फॉसिल फ्यूल्स का अगर आप यूज करते हैं एनर्जी के लिए तो कार्बन का एमिशन तो होगा। तो उसके लिए दूसरा रास्ता क्या है, दूसरा रास्ता है कि आप रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ चलिए जो कि समाप्त ना हो और उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें और प्रकृति के ऊपर किसी भी प्रकार का जो है वो इसका नकारात्मक ना प्रभाव पड़े। अब नीति आयोग ने जो है दोस्तों ये जितने भी औद्योगिक उत्सर्जन है, यानी कि जो भी आपके इंडस्ट्रियल एमिशन है उसको डीकार्बनाइज करने के लिए जो है प्रस्ताव बनाया है। नीति आयोग के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है और ये कहा गया है कि हम क्या करें। इस रिपोर्ट में जो है उसमें बात किया गया है कि देखिए कार्बन हाइड्रोजन जो अर्थव्यवस्था है, यानी कि निम्न कार्बन हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें कि हमारे जो इन्वायरमेंट है ना, हमारा जो इकोलॉजी है उसमें कार्बन स्टॉक को जो है वो हटाया जा सके। और इसके लिए एक तकनीक की बात की गई है और वो तकनीक आपके स्क्रीन पर है, ठीक है। वो तकनीक कौन सा है, वो तकनीक है CCUS, यानी कि कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज मेथड। अब इस तकनीक के ऊपर जो है वो पूरी की पूरी बात की गई है और ये मेथड क्या है, ये मेथड है कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज इज अ मेथड ऑफ सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन टू द एटमॉस्फेयर। अब ये पूरा का पूरा मेथड है, जिस मेथड के में जो है वो कुछ चरण हैं, जैसे कि कुछ स्टेजेस हैं, जैसे 3 स्टेजेस यहाँ नज़र आ रहे हैं। सबसे पहला मान लेते हैं ये पहला कोई स्टेज है जिसमें कोई एक इंडस्ट्री है। अब इस इंडस्ट्री के माध्यम से क्या हो रहा है कि इस इंडस्ट्री से जो है वो कार्बन निकल रहा है धुएं के रूप में, बातों को समझिएगा। अब क्या किया जा रहा है कि जो कार्बन यहाँ निकल रहा है, ठीक है ना, उन कार्बन को क्या करें कि वातावरण में एटमॉस्फेयर में आए उसके पहले ही उसको क्या कर लिया जाए, कैप्चर कर लिया। कैप्चर का मतलब क्या है, पकड़ लेना, उसको सोख लेना, पहला। अब कैप्चर करने के बाद क्या किया जाए, एक पाइप के माध्यम से जो है वो ट्रांसपोर्ट करके जो है वो क्या किया जाए, ट्रांसपोर्ट द कार्बन डाइऑक्साइड टू एन इंजेक्शन साइट यूजुअली बाई पाइपलाइन। पाइपलाइन के माध्यम से क्या किया जाए, इनको दूसरे जगह लाया जाए और वहां से पृथ्वी के अंदर जो है इसको क्या कर दिया जाए, इंजेक्ट कर दिया जाए, ठीक है ना। तीसरा, स्टोर द कार्बन डाइऑक्साइड परमानेंटली इन द जियोलॉजिकल लेयर ओवर 4500 फीट अंडर द ग्राउंड। अब ये कहा गया कि इसमें क्या किया जाए कि जमीन के अंदर जो है, पृथ्वी के अंदर लगभग 4500 फीट के गहराई में क्या किया जाए, इसको परमानेंटली जो है वो स्टोर कर दिया जाए, ठीक है ना। तो ये पूरा है और इसके माध्यम से जो है वो कहा जा रहा है कि इस माध्यम से हम क्या कर सकते हैं कि हम वायुमंडल में जो है वो कार्बन का एमिशन जो है वो रोक सकते हैं, ठीक है ना। तो नीति आयोग के द्वारा ये जो पूरा का पूरा जो तैयार किया गया है, जिसको कि हम CCUS कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज का जो प्रोसेस है, इस रिपोर्ट के माध्यम से जो है वो किस पे बात की गई है कि 2050 तक हम क्या करें कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को जो है वो आधा करने में जो हमने एक प्रण लिया है कि आने वाले 2050 तक हम कार्बन उत्सर्जन को जो आधा करें उस क्षेत्र में हम काम करें। अच्छा, अब ये टेक्निक कहाँ यूज होती है, तो सबसे ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन कहाँ होगा, तो सीमेंट बनाने वाली कंपनी में, स्टील बनाने वाली कंपनी में, तेल से, गैस से, पेट्रोकेमिकल से, रसायन से, फर्टिलाइजर से। यानी कि ये ऐसी कंपनियां हैं जिन कंपनियों में सबसे ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन होता है, सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। तो हम ऐसे ही कंपनियों में क्या करें, इस तकनीक का प्रयोग करें और इन कंपनियों से निकलने वाले जो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस हैं उसी को वहीं आपका डीकार्बोनाइज कर दें,
उनको खत्म कर दें। और इसमें अगर हम बात करेंगे, इस परियोजना के हिसाब से अगर हम बात करेंगे, तो इससे क्या होगा कि हम पर्यावरण में आने वाले 2050 तक जो है वो कार्बन की मात्रा को जो है वो कम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर जो है पूरी की पूरी बात की गई। अब इसका महत्व क्या है, ये जो पूरा का पूरा नीति आयोग ने जो ये पूरा प्रस्ताव रखा है, इस प्रस्ताव के महत्व के बारे में बात करें तो इसने ये कहा है कि हम क्या क्या करें। तो इन्होंने कहा कि देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि किसी निजी क्षेत्र को जो है वो इसके अंतर्गत शामिल कर देते हैं। किसको शामिल कर देते हैं? निजी क्षेत्र को। अच्छा, थोड़ा सा आप अपने स्क्रीन पर ये यूरोप का देखिए, वो देशों में जो दिया है, तो जैसे कि बात हम करते हैं तो जब भी विकसित कोई देश होता है तो विकसित देश क्या कहता है? विकसित देश कहता है कि हम भैया उतना ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, ये विकासशील जो देश है इनके यहाँ से एमिशन जो है वो ज़्यादा होता है। लेकिन आप देख रहे होंगे ये यूरोपियन कंट्रीज़ का कार्बन डाइऑक्साइड जो में उत्सर्जन आपको देखने को मिल रहा है कि कितना बड़ा जो है रोल है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो है वो आंकड़े जो है वो रिलीज़ किए गए हैं। ठीक है ना। अब जो नीति आयोग ने जो पूरा का पूरा प्रस्ताव दिया है, इस प्रस्ताव में नीति आयोग ने सीधे कहा है कि हम क्या करें कि जो आपके प्राइवेट सेक्टर्स हैं, उन प्राइवेट सेक्टर्स को हम क्या करें, इस योजना में शामिल कर लेते हैं और उनको कहते हैं कि देखिए, आप क्या कीजिए कि ये जो तकनीक है जिसको कि हम CCUS टेक्नोलॉजी कह रहे हैं, इस CUS टेक्नोलॉजी में तब तक निवेश करने की संभावना नहीं है जब तक इसको क्या होगा, पर्याप्त कोई प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, है ना। यानी कि कुल मिला के ये है कि निजी कंपनियां क्यों इसमें होगा, तो निजी कंपनियां इसलिए इसमें खुश होंगी कि उनको कोई लाभ मिले, है ना। तो कुल क्या करें कि हम क्या करें कि इसमें निजी कंपनियां जो है, उन निजी कंपनियों को जो है वो क्या करें, कुछ इस पे लाभ दे दें, जिससे कि क्या होगा कि वो इससे थोड़ा सा ज़्यादा अपना क्या होंगे, इसमें इंटरेस्टेड हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा क्या है कि जितने भी प्रमुख उत्सर्जक हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं, उनको ट्रैक किया जाए और उनको ट्रैक करके क्या किया जाए, उन्हें बताया जाए कि किस प्रकार से आप कार्बन डाइऑक्साइड जो उत्सर्जन कर रहे हैं उनको ट्रैक करके उनको कम किया जाए। अब कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन अगर हम बात करें तो इस पे जो प्रमुख स्रोत हैं, ठीक है ना, तो इसमें अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें आप, मैंने कहा ना कि जो भी आपके औद्योगिक स्थल है, पावर स्टेशन है, जहां से आपका सीधे हवा में, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, ठीक है ना, उनको क्या करना है, पकड़ना है और उसको भूमि के अंदर जो है 4,500 फीट के अंदर जो है वो डालना है। फायदा क्या होगा, कार्बन को अगर हम पृथक्करण करेंगे, कार्बन को अगर हम वायुमंडल में जाने से रोकेंगे, तो जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, वैश्विक तापन की समस्या है, इस वैश्विक तापन की समस्या को जो है हम कम कर सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन के अन्य रूप का जो दीर्घकालिक भंडारण है, उस भंडारण को भी हम बढ़ा सकते हैं। ग्रीन हाउस गैस अगर हम बात करें तो इसको अगर हम कम करेंगे तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि वायुमंडल में, और वायुमंडल के अलावा दूसरा अगर हम जानते हैं दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा हमने जब ओशनोग्राफी यानी कि समुद्र विज्ञान का जब टॉपिक हम लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा था, तो हमने कहा था कि समुद्र जो है वो क्या है, कार्बन सिंक यानी कि कार्बन के सोखने का जो है वो सबसे बड़ा स्रोत है ना। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा हम देखेंगे कि 70% हमारी पृथ्वी पे क्या देखने को मिलता है, जल देखने को मिलता है, जिसमें कि ओशियन जल का सबसे ज़्यादा हमें डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण हमें देखने को मिलता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम डीकार्बनाइजिंग कर लेंगे, है ना, इस तकनीक से, जिसको कि हम CCUS तकनीक कह रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी इमेज के माध्यम से जो है इसको समझा था, इमेज के माध्यम से जो तकनीक समझा था हमने CCUS तकनीक, तो कहा जा रहा है कि अगर हम ये प्रक्रिया कर लेते हैं, देखिए आपकी स्क्रीन पर ये फिर से थोड़ा सा समझाया गया है, समझिएगा। ये पावर प्लांट्स हैं, पावर प्लांट से क्या किया गया, यहीं से कार्बन को जो है वो सेपरेट किया गया और सेपरेट करके पृथ्वी के अंदर जो है डाल दिया गया, है ना। तो कहा जा रहा है कि अगर हम इस प्रकार का तकनीक का यूज कर रहे हैं तो वायुमंडल में और समुद्रों में जो संचय हो रहा है कार्बन का, उसको हम क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे कम कर सकते हैं और वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो जा रहा है, इससे हम रोका जा सकता है। ठीक है ना। तो या तो इसको सीधे क्या कर दिया जाए, महासागरों में डाल दिया जाए या पृथ्वी के अंदर डाल दिया जाए। तो दोनों अगर हम ये काम कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का भंडारण जो है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं और इससे जो है हम कुल मिलाकर प्रकृति को जो हो रहा है नुकसान है, उसको, उससे जो है हम बच सकते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो एक एशियन आपका एमिशन गैप रिपोर्ट 2022 जो है वो आई थी, जिसमें ये कहा गया था कि इस समय प्रदूषण को जो है वो, औद्योगिक प्रदूषण को जो है वो रोकने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि अगर औद्योगिक प्रदूषण को नहीं रोका जाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग जो गैसेस हैं या ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं, उन ग्रीन हाउस का एमिशन अगर बहुत ज़्यादा होगा तो इससे भी हम क्या देखेंगे कि वायुमंडल पे जो है इसके नकारात्मक प्रभाव जो है वो पड़ेंगे और आने वाले समय में जो तापमान की वृद्धि है वो 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस तक जो है हमने जो लक्ष्य रखा है कि इसको सीमित करने की, वो लक्ष्य हम नहीं पा पाएंगे। इसके अलावा
30 तक का हमने जो पेरिस समिट था, जिस पेरिस समिट में हमने एक लक्ष्य निर्धारित किया था कि आने वाले समय में हम 45% तक हम कार्बन की कटौती करेंगे, तो उसको भी हम जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी तकनीक का जब तक हम यूज नहीं करेंगे हमारे लिए जो है समस्या है, ठीक है ना। तो ये सारी जो टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। अब एक प्रश्न ये उठता है कि सरकार इस पर क्या कर रही है। तो आपने देखा होगा दोस्तों कि सरकार के द्वारा बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिस योजनाओं के माध्यम से जो है वो सरकार क्या कर रही है, कार्बन एमिशन का रोकने का जो है वो काम कर रही है, ठीक है। अच्छा, ये भी वो इमेज है जिस इमेज के माध्यम से मैंने कहा ना CCU वाला जो आपको तकनीक दिख रहा है, तो इस इमेज को भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस इमेज के माध्यम से आप समझ सकते हैं कैसे कैसे जो है वो देखिए यहाँ कार्बन को कैप्चर किया गया है, ये इंजेक्ट किया गया है ज़मीन के अंदर, है ना। ये देख रहे हैं कैसे आपके ज़मीन के अंदर जो है इसको इंजेक्ट कर दिया गया पाइप के माध्यम से, ठीक है। ठीक है, तो इसके अलावा ये है कि ये सारी तकनीक है, इस तकनीक के माध्यम से भी जो है आपका कार्बन एमिशन को रोका जा सकता है। बायोलॉजिकल कार्बन जो सिक्वेस्ट्रेशन होता है, ये सारे की सारी तकनीक है और सरकार के द्वारा काफ़ी सारी योजना है जिसके माध्यम से जो है वो इसको रोकने का काम किया जा रहा है। सरकार ने जो है चाहे घरेलू स्तर पे देखिए, आप देख रहे हैं LPG सिलेंडर्स जो है बांट रही है, केरोसिन का जो है वो वितरण बंद कर दी है, इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल्स की शुरुआत कर रही है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की शुरुआत कर रही है, घर घर में जो है वो सोलर पैनल दे रही है। कि कुल मिलाकर इससे पूरा का पूरा लक्ष्य क्या है कि आने वाले समय में हम क्या करें कि इसका एमिशन जो है वो कम से कम करें, जिससे कि जो है वो पर्यावरण को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लाभ पहुँचे। तो ये आपकी स्क्रीन पर ये टॉपिक रहा दोस्तों, जो कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से संबंधित टॉपिक है ना। और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से संबंधित टॉपिक उम्मीद है कि आपको जो है वो काफ़ी बेनिफिट दिया होगा। इसके अलावा एनर्जी कन्वर्जन एक्ट 2001 लाया गया था, जो कि 1 अगस्त 2001 को जारी किया गया था और इसको 1 मार्च 2002 से जो है वो आपका लागू हो गया था, जिसका ऑब्जेक्टिव जो था वो क्या था, लीगल फ्रेमवर्क जो है वो प्रोवाइड करना है, प्रोमोटिंग एनर्जी कंजर्वेशन मेजर इन द कंट्री। और ये BEE यानी कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो है 1 मार्च 2002 से जो है इसको लागू जो है वो कर दिया गया था, ठीक है ना। तो ये आपके टॉपिक जो है आपके स्क्रीन पर जो है वो दिख रहा है, ठीक है। कैसा लगा टॉपिक जरूर बताइएगा, कमेंट जो है वो जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, आपके मित्र जो हैं वो भी इसका